गेमिंग लैपटॉप में ऐसा क्या होता है जो नॉर्मल लैपटॉप से अलग होता है? देखने में तो दोनों सेम होते हैं, लेकिन नहीं, काफी डिफरेंस होता है। मैंने इस चैनल पे कंप्यूटर के बारे में काफी बात की है, जैसे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ओएस की हिस्ट्री, मोबाइल ओएस और डेस्कटॉप ओएस का डिफरेंस, ऐसी बहुत कुछ। चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप वर्सेस नॉर्मल लैपटॉप के बारे में। जब मैंने अपना रिसेंटली पीसी बिल्ड करवाया था तो काफी रिसर्च की थी। उसके बाद जाके एक रिलायबल और पावरफुल पीसी लिया जिसमें 4K वीडियो एडिटिंग कर पाता हूँ और GTA 5 जैसी गेम्स अच्छे से खेल पाता हूँ बिना किसी लैग के। लेकिन जब बात आती है पोर्टेबिलिटी की, तो ये बड़ा पीसी को उठा के दूसरी जगह लेके जाना डिफिकल्ट होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक गेमिंग लैपटॉप लिया जाए। तो गाइस मेरे मन में ना एक डाउट था कि गेमिंग लैपटॉप को कैसे चूज करें, और ये डाउट शायद आपको भी होगा। नॉर्मल लैपटॉप और गेमिंग लैपटॉप दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से गेम अलग है। सोचो, एक तरफ है स्कूटर और दूसरी तरफ है सुपर बाइक। दोनों चलती रोड पे ही हैं, पर स्पीड और पावर दोनों का अपना लेवल होता है। आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि गेमिंग लैपटॉप को नॉर्मल लैपटॉप से अलग क्या बनाता है और आपको किस सिचुएशन में किस लैपटॉप को चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले बात आ जाती है सीपीयू, मतलब प्रोसेसर, ब्रेन ऑफ द लैपटॉप। और ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि जितने भी डिवाइसेस हमारे पास आते हैं, चाहे वो वाईफाई हो, कार हो, पीसी हो, लैपटॉप हो, कोई भी मशीन जिसमें प्रोसेसर डलता हो, वो ब्रेन ही होता है उस डिवाइस का। नॉर्मल लैपटॉप आते हैं मोस्टली यू सीरीज या पी सीरीज प्रोसेसर के साथ। ये प्रोसेसर बैटरी एफिशिएंट होते हैं, बेसिक काम करते हैं जैसे ब्राउजिंग, MS ऑफिस, ऑनलाइन क्लासेस या नेटफ्लिक्स देखना, ये इजीली हैंडल कर लेते हैं। लेकिन गेमिंग लैपटॉप का सीन अलग है। इनमें होते हैं H सीरीज या HX सीरीज प्रोसेसर जो हाई परफॉर्मेंस के लिए बनाए होते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग और हैवी AAA गेम्स बिना लैग करे चला सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे स्कूटर या सुपर बाइक के इंजन को कंपेयर करना, कितने सीसी का है, कितनी पावर का है। अब बात कर लेते हैं जीपीयू, मतलब ग्राफिक कार्ड, द रियल गेम चेंजर। यहाँ आता है सबसे बड़ा डिफरेंस। नॉर्मल लैपटॉप में होता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक, जैसे इंटेल के आयरिस XE या AMD के वेगा। ये बेसिक गेम्स और कैजुअल एडिटिंग के लिए ठीक है। लेकिन गेमिंग लैपटॉप में होते हैं डेडिकेटेड जीपीयू, जैसे एनवीडिया का RTX या AMD का रेडियन। ये अलग से अपने प्रोसेसर और VRAM लेके आते हैं। मतलब अगर आप GTA 5, साइबरपंक या वेलोरेंट जैसी हैवी गेम्स खेलते हो तो हर डिटेल क्रिस्टल क्लियर मिलेगी और FPS भी हाई रहेगा। सिर्फ गेमिंग नहीं, 3D रेंडरिंग और वीडियो एडिटिंग में भी जीपीयू बहुत हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। स्मूथनेस मैटर्स। नॉर्मल लैपटॉप का डिस्प्ले 60 हर्ट्ज होता है, मतलब हर सेकंड में 60 फ्रेम रिफ्रेश होता है, जो नॉर्मल वर्क के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है गेमिंग लैपटॉप्स में। तो गेमिंग लैपटॉप के डिस्प्ले अलग लेवल के होते हैं, 120, 144, 165, इवन 240 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ होते हैं। इसका मतलब है कि आपको गेम प्ले इतना स्मूथ मिलेगा जैसे बटर पे स्केट कर रहे हो। और आपको पता है, FPS गेमर्स के लिए एक मस्ट है फीचर है कूलिंग सिस्टम, बीस्ट को ठंडा रखना। आपने देखा होगा कि हमारी कार में, नॉर्मल कार में जो नॉर्मल सीसी की होती है, 1000 सीसी के अंदर या 1200 सीसी के अंदर होती है, उनमें जो कूलिंग सिस्टम होता है वो नॉर्मल होता है। लेकिन जब बात आती है सुपर कार की, तो सुपर कार की कूलिंग अलग ही होती है, अलग लेवल की होती है। चाहे आप हाइलक्स जैसी कार को देख लो, हाइलक्स में हमारा जो इंटेक होता है, एयर इंटेक, वो ऊपर लगा होता है और नीचे भी लगा होता है, क्योंकि वो हाई पावर होती है, हाई सीसी की होती है, उसमें बड़ा इंजन होता है। तो इसी तरह गेमिंग लैपटॉप के अंदर भी जीपीयू और सीपीयू दोनों हाई पावर पे काम करते हैं और इसी वजह से हीट भी ज्यादा होती है। इसलिए इन लैपटॉप में मिलता है आपको डुअल फैन सेटअप, हीट पाइप्स और कभी कभी लिक्विड मेटल कूलिंग, जो आपके लैपटॉप को ठंडा रखने में हेल्प करता है। नॉर्मल लैपटॉप में बस एक सिंपल फैन होता है, क्योंकि उनका वर्कलोड उतना हैवी नहीं होता। तो अगर आप लॉन्ग गेमिंग सेशन करते हो तो कूलिंग सिस्टम एक लाइफ सेवर है। कीबोर्ड एंड बिल्ड क्वालिटी। नॉर्मल लैपटॉप्स के कीबोर्ड सिंपल और प्लेन होते हैं और गेमिंग लैपटॉप्स में RGB बैकलाइट कीबोर्ड्स होते हैं जो आप कस्टमाइज कर सकते हो। कुछ लैपटॉप में तो मैकेनिकल फील कीज भी होते हैं जो टाइपिंग और गेमिंग दोनों में बेटर एक्सपीरियंस देते हैं। साथ ही इनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ताकि वो लॉन्ग टर्म गेमिंग हैंडल कर सके, मतलब तोड़फोड़ कर सको आप। अगर आप कहीं हार रहे हो, कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाए गेमिंग में जिससे आप लैपटॉप पे अगर हाथ भी मारो तो कीबोर्ड्स खराब नहीं होंगे। रैम और स्टोरेज। नॉर्मल लैपटॉप में मोस्टली 8GB रैम और 256 512 SSD के साथ आते हैं। ये डेली यूसेज के लिए ठीक है, लेकिन गेमिंग लैपटॉप्स में शुरू होते हैं 16GB या 32GB रैम से, और इनमें डुअल स्टोरेज ऑप्शन होता है, जैसे एक फास्ट SSD के लिए एक लार्ज हार्ड डिस्क ड्राइव मिलता है। मतलब आपके पास स्पीड भी होगी
और स्टोरेज भी ज्यादा मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गेमिंग लैपटॉप में अपग्रेड करने का ऑप्शन इजीली मिलता है। ऑडियो और कनेक्टिविटी, नॉर्मल लैपटॉप्स के स्पीकर बेसिक मल्टीमीडिया के लिए होते हैं, लेकिन गेमिंग लैपटॉप में आपको मिलता है डॉल्बी एटमॉस या DTS-X अल्ट्रा सपोर्ट के साथ पावरफुल स्पीकर्स, साथ ही मल्टीपल पोर्ट्स जैसे HDMI, ईथरनेट, USB Type-C और हाई स्पीड वाईफाई कार्ड लाइक वाईफाई 6, वाईफाई 7 जो कि रिसेंटली न्यू लॉन्च हुए हैं। वैसे तो वाईफाई 6 न्यू लॉन्च नहीं है, 2024 में ये आ गया था, लेकिन ये पॉपुलर अब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हर डिवाइस में जैसे हमारे फोन्स हो गए या आईफोन्स हो गए उसके अंदर वाईफाई 6 आ रहे हैं। अब इन फ्यूचर नेक्स्ट ईयर से हो सकता है कि वाईफाई 7 भी आने लगे, तो इसलिए वाईफाई 7 भी बहुत जल्द हमारे लैपटॉप्स में, पीसी में देखने को मिलेंगे। तो गाइस, एप्पल का 9 सितंबर को इवेंट है 2025 में, तो मुझे पक्का पता है इस इवेंट में जो जितने भी फोन्स या कुछ भी लॉन्च होने वाला है उसके अंदर जो वाईफाई होंगे वो 7 होंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। अब आते हैं टॉपिक पे। अब वाईफाई 7 वाले कार्ड जो है, वाईफाई 6 वाले कार्ड है, इससे आप इजीली अपने गेमिंग सेटअप को कनेक्ट कर सकते हो। वाईफाई 7 और वाईफाई 6 जैसे कार्ड, इससे आप अपने गेमिंग सेटअप को इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए एक हिडन फैक्ट की बात करते हैं। क्या आपको पता है एक गेमिंग लैपटॉप का वेट और थिकनेस इतनी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें हाई पावर GPU, बिगर कूलिंग सिस्टम, लार्ज बैटरी होती है। इसी वजह से इन्हें पोर्टेबल डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है। मतलब ये लैपटॉप है लेकिन अंदर से एक छोटा सा डेस्कटॉप ही है। तो गाइस, नॉर्मल लैपटॉप एक ऑलराउंडर स्टूडेंट जैसे हैं, लाइट वेट, सिंपल, एवरीडे काम करने के लिए। लेकिन गेमिंग लैपटॉप एक प्रोफेशनल गेमर्स जैसे हैं, हैवी, पावरफुल और परफॉर्मेंस के लिए बिल्ड। अब चॉइस आपकी है। अगर आप ब्राउजिंग, ऑफिस या स्टडी का काम करना चाहते हो तो नॉर्मल लैपटॉप काफी है, लेकिन अगर आप गेमिंग, एडिटिंग, फ्यूचर प्रूफ मशीन लेना चाहते हो तो गेमिंग लैपटॉप एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आपको कौन सा लैपटॉप सही लगा, नॉर्मल या गेमिंग? कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा बेस्ट गेमिंग बजट लैपटॉप जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसी वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।